प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको टीजीटी मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। आज चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो टीजीटी में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है लिखा है, 3x माइनस 2/x² की होल पावर 15 के विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र है। ऐसा जब इसका विस्तार करोगे, जब इसका एक्सपेंशन करोगे, तो ऐसा कौन सा टर्म मिलेगा जिसमें x नहीं होगा। x से स्वतंत्र होने का मतलब है उस टर्म में, यानी उस एक्सपेंशन में, यानी उस विस्तार में x नहीं होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके क्लास 11th में होता है। ये वाला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कैसे विस्तार किया जाता है। उसका विस्तार करने का देखो, ये तो हम निकालेंगे व्यापक पद से। अगर a प्लस बी की पावर n होता है तो उसको, अगर मुझे इसका व्यापक पद चाहिए, इसका व्यापक पद चाहिए, तो होता है TR+1 बराबर NCR a की घात n-r और b की घात r। ये फार्मूला होता है। ये क्या है? ये बेसिक फार्मूला है व्यापक पद का निकालने का। इससे हर टर्म निकल जाएंगे। अब अगर मैं इसका विस्तार करूं तो 15 दिए, 16 इसके प्रसार जब करेंगे तो 16 टर्म इसके निकलेंगे। तो वहां से 16 टर्म पूरा पूरा लिखना, फिर जानना कौन किस में एक्स नहीं, वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। उससे हम उसके जरिए मैं ये वाला लगाऊंगा। तो लगाइए इसको। तो TR+1 बराबर n का मान यहाँ देखिए कितना है, 15। सी का, आर का मान मुझे पता ही नहीं, यही तो निकालना है। ए का मान, यहाँ ए का रोल कर रहा है कौन, ये, और बी का रोल कर रहा है ये। तो ए की जगह हो जाएगा 3x की घात n-r, तो यहाँ n नहीं, यहाँ लिखोगे 15-r। और b की जगह हो जाएगा माइनस का 2x² की घात जो होगी वो होगी r, पता नहीं। इसको और सिस्टमेटिक करिए तो TR+1 बराबर 15CR, और इसको जब करेंगे तो ये बनेगा 3 की घात 15-r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x की घात भी 15-r इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, -2, वैसे 2 की घात r लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो x की घात -2r लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन x की घात स्वतंत्र है तो हमें x वाले से मतलब TR+1 बराबर TR+1 बराबर, अब इसको देखिए, यहाँ पर देखिए x, इस ये वाला टर्म उठाइए, और ये वाला यहाँ x है, यहाँ तो कोफिशिएंट है तो इससे मतलब ही नहीं, ये गुणे भी। तो यानी कि x की घात 15-r और इंटू x की घात 2-r। तो ये जो बनेगा TR+1 बराबर ये x की घात, ये बन जाएगा एक 15-3r। कितना बनेगा, 15-3r बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15-3r। तो अब कह रहा है x से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ x की घात 15-3r बराबर क्या, x की घात 0 बराबर क्या, x की घात 0। तो इसके को मिला लीजिए घातों को, तो 15-3r बराबर 0। ये हो जाएगा 15 बराबर 3r, तो 3 करना 3, 3 बचे 15, यानी r बराबर कितना आ गया, 5। r का मान कितना आ गया, 5। यानी कि वो कौन सा पद ही निकालना होता है। तो यानी हमने क्या माना था, TR+1, यानी TR का मान 5 और +1, यानी बना ये T की 5 1 6, यानी कौन सा पद, यानी छठा पद जो हमारा होगा वो x से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, यानी x उसमें नहीं। ये देखिए क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 2 टर्म थे, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, 3 पद है। कितने पद हैं, एक ये और एक ये। इसमें 3 पद हैं,
और की पावर कितनी दी है 48। 48 की प्रसार में क्या है x की घातों के गुणांक। तो x की घातों के गुणांक का जो योग निकले वो क्या हो 0 हो। तो हमसे क्या पूछा है a का मान बताइए। हमसे पूछा गया a की आखिर वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये भी यूपीटीजीटी 2016 का ही क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो इसको हल करने का तरीका देखिए, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके 2 तरीके। पहले देखिए छोटा सा तरीका, बस मुश्किल से 30-40 सेकेंड में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से चलिए x की घात यहाँ है x की घातों के गुणांकों का योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो a का मान बताओ। तो यानी कि इसके पास क्या है a स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर, और माइनस योग करना है माइनस का 8x। ये प्लस भी लगा सकते हो और यहाँ लिख सकते हो 8a, लेकिन है तो ये माइनस का। और फिर क्या होना चाहिए 0 ये दिया है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसको जब आप लोगे तो यहाँ भी 16 लो और बराबर क्या लो 0। सारे पद ले लो x की गुणांक के, x की घातों के। यहाँ भी मान लो x की घात 0 है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 16 बराबर कितना 0, सवाल के हिसाब से। अब इसको हल करिए। ये द्विघात समीकरण बन गई। तो इसको हल की क्या ऐसा टर्म लगाएं कि ये अच्छा सा बनने लगे। इस तरीके से चलें कि ये हल हो जाए। अच्छा, ये गुणांकों का योग जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू रखूं इस ऑप्शन की कि इधर का पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर -8 गुणे -2 और प्लस 16 बराबर 0। इधर 0 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32 और प्लस के 16, यानी कि ये तो आएगा ही नहीं कभी भी 0 के बराबर। तो यानी ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है। तो और कैसे चेक करें, यानी 2 पे नहीं आ रहा है, ये नहीं मिला है, ये भी नहीं मिलेगा। इसको रखिए 4 को रखिए। तो 4 जैसे मैं रखूंगा यहाँ, तो 4 का स्क्वायर -8 गुणे 4 प्लस 16 बराबर 0। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 -8 चक्कू 32 प्लस 16 बराबर 0। तो 16 और 16 कितना 32 -32 बराबर 0। तो 32 -32 यानी 0 बराबर 0। यानी कि x की 4 भरने पर यानी कि a की वैल्यू जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है एक क्रमंचित से ही क्वेश्चन उठा हुआ है, लेकिन आया है बाइनोमियल में ही पूछा गया था पिछली बार, सेट में लगा हुआ था। तो मैंने उसी से इसको बताऊंगा। ये दिया हुआ है तो इसको देखिए, हमने बताया था कि अगर NCR हो बराबर, अगर NCR+2 या कुछ भी दिया हो ऐसा, तो जब इसको हल करना होता है तो R+R+2 यानी इसको और इसको जोड़ के वो किसके बराबर होता है n के बराबर। यही हमें रूल यहाँ डालना है, क्योंकि यहाँ n दोनों में क्या है सेम है। चॉइसों में एक यहाँ ज्यादा चुना जा रहा है और एक यहाँ कम चुना जा रहा है। तो इसको लगाने का तरीका हो जाएगा R+1 एक ब्रैकेट में बीच में प्लस फिर R-1 और ये किसके बराबर होगा 20 के। इस रूल को अप्लाई कीजिए आप। तो ये हो जाएगा R+1 प्लस R-1 बराबर कितना 20। तो माइनस माइनस कर गया R कितना बन गया 2R बराबर 20। तो जगन्ना 2 2 10 यानी R बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी R का मान जो होगा वो कितना होगा 10। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है, और जब इसका प्रसार करने को कह रहा है, इसका क्या करिए प्रसार करिए। तो जब प्रसार करेंगे, प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। तो एक चीज देखो, जब हमारा प्रसार द्विपद प्रमेय है, कौन सा प्रमेय है ये बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ही होता है द्विपद प्रमेय। और यहाँ पद कितने लिखे हुए 3, तो पहले इन सबको किसमें बदलो 2 पद में बदलो। यानी द्विपद प्रमेय यानी a+b की पावर n जैसा बनाओ, a+b की पावर n। जब मैं इसका प्रसार करूंगा फैलाऊंगा, तो यानी प्रसार में जो पद बनते हैं, प्रसार में जो पद बनते हैं, जो
पद बनते हैं तो दी गई पावर का एक ज्यादा बनता है, यानी n+1 बनता है। क्या बनता है? n+1। लेकिन a+b हो द्विपद प्रमेय में, और यहाँ पर कितने हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। 3 पदों से नहीं, पहले तो इसको बदलना है। कितने पदों में? 3 पदों को बदलना है। किसमें? 2 पदों में। तो पहले तो इनको 2 पदों में बदलो। तो 2 पदों में बदलोगे कैसे? देखो 1 + 2x + x², ये दिया हुआ है। एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में 1 + x का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो है वो क्या है? 1 + x²। जब इसका विस्तार करोगे तो ये मिलेगा। फिर इसके ऊपर ही पावर कितनी थी? 20 थी, तो यहाँ भी 20 कर दोगे। क्या कर दोगे? 20। तो एक्चुअल में ये बन गया 1 + x⁻, 20 दूना कितना? 40। 20 दूना कितना? 40 हो गया। अब यहाँ जितना n था उसका एक ज्यादा, तो यहाँ हमारे पास n का रूट कितना है? 40 और +1, यानी टोटल पदों की जो संख्या होगी, यानी इसका जब विस्तार करेंगे, फैलाएंगे, प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन इसका जब भी करेंगे, तो ये कितना है? हमारे जो पद बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे जो पद बनेंगे वो कितने बनेंगे? 41 पद बनेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी सही हो जाएगा।